कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सोनिक के प्रिज्म को तोड़ने की वजह से शेटर वर्स क्रिएट हुआ, जो एक मल्टीवर्स की तरह था जिससे कई दुनियाओं का निर्माण हुआ। सोनिक के सभी दोस्तों के डोपलगैंगर क्रिएट हो गए जिनके पास नई यादें थी। सोनिक वापस से सब कुछ ठीक करना चाहता है, पर न्यूयॉर्क के एक मैन काउंसिल उसे रोक रही थी। उसने नाइन के साथ मिलकर शार्ड्स को हासिल कर लिया, जिन्हें वो मिलाकर वापस से सब कुछ ठीक करने वाले थे। पर नाइन ने सोनिक को धोखा दिया क्योंकि नाइन अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है। उसने वापस से सभी क्रिस्टल को अलग कर दिया था और नाइन वहां से ग्रीम की तरफ निकलने वाला था। सोनिक नाइन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन नाइन उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। सोनिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि नाइन ने उसे धोखा दिया। शेडो सोनिक के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हें नाइन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाइन अब ग्रीम में बनाई हुई अपनी लैब में आ जाता है। वो कहता है कि मैं सोनिक के साथ मिलकर एक नया घर बना सकता था। मैंने उसे दोस्त माना, पर वो एक मूर्ख है और अब वो शार्ड्स के सभी टुकड़ों को बिल्कुल सही पोजीशन में जोड़ देता है, जिससे वो पैराडॉक्स प्रिज्म पूरा हो जाता है। नाइन खुश होता है और अब वो उस प्रिज्म की एनर्जी से ग्रीम में एक टावर को क्रिएट करने लगता है। उन शार्ड्स में इतनी पावर थी कि वो किसी भी दुनिया को क्रिएट कर सकते थे। अब नाइन अपनी सोच के हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जिससे ही अब वो ग्रीम को बेहतर बनाएगा। साथ ही वो इस एनर्जी से टावर के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि यहाँ अंदर कोई भी ना आ पाए। पर अब उन शार्ड्स के ग्रीम में जुड़ने की वजह से पूरे शेटरवर्स में एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट होने लगते हैं और बाकी की दुनियाएं अब बिखरने लगती है। हर जगह वॉइड क्रिएट हो रहे थे। गोस्ट हिल भी पूरी तरीके से हिल रहा था और वहाँ की चीजें मिट रही थी। सोनिक निराश हो चुका था कि वो ग्रीन हिल को वापस से पहले की तरह नहीं बना पाएगा। शेडो सोनिक से कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब नाइन की वजह से है। वो उन शार्ड्स के साथ जरूर कुछ कर रहा होगा जिससे ये दुनिया मिट रही है। वो दोनों भी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। पूरा पहाड़ भी अब नष्ट हो रहा था। शेडो कहता है कि हमें दुनिया छोड़नी होगी, वरना चीजों के साथ हम भी मिट जाएंगे। केओस काउंसिल की शिप भी वहीं मौजूद थी। एक मैन अपने साथियों से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमें उस लोमड़ी नाइन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो डॉक्टर ज्ञानी कहता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम अपनी गलती पर पर्दा डाल रहे हो। डॉक्टर डीप कहता है कि अभी हमें लोमड़ी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह दुनिया खत्म हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। एक मैन बताता है कि अब हमारे पास शार्ड्स नहीं रहे, जिससे हमारे पास काफी कम एनर्जी बची है। हम मुश्किल से न्यूयॉर्क वापस पहुँच पाएंगे और अब वो न्यूयॉर्क के लिए पोर्टल खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिक और शेडो लगातार आगे बढ़ रहे थे। वो फुल स्पीड में दौड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो टेलीपोर्ट कर पाए, पर वो जगह बिखर रही थी जिससे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और फुल स्पीड में रन करके टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो नीचे गिर जाते हैं। सोनिक को गोस्ट हिल में अपने दोस्तों की वही यादें दिखाई देती है जब वो पहले साथ थे, पर उन सभी को देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। पर शेडो से बताता है कि ये सब असली नहीं है, अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो सब कुछ ठीक करना होगा। और अब वो दोनों आसमान में क्रिएट हुए वॉइड को देखते हैं। शेडो को लगता है कि वो उनकी मदद से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए अब वो दोनों क्रिस्टल से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और फुल स्पीड में उन वॉइड क्रैक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वो शेटर वार्स में आ गए थे और अब वो गोस्ट हिल दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखकर सोनिक काफी परेशान होता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोनिक कहता है कि अगर गोस्ट हिल नष्ट हो सकता है तो बाकी के शेटर वर्स की दुनियाएं भी इसी तरह से नष्ट हो सकती है। शेडो बोलता है कि नाइन ने हमें धोखा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया, मैं इसके लिए उसे माफ नहीं करूंगा। वहीं हम नाइन को देखते हैं जो अब उन शार्ड्स की पावर से सभी चीजों को आसानी से मुंह कर पा रहा था। वो शार्ड्स की काफी सारी पावर के इस्तेमाल से एक रोबोट को क्रिएट कर लेता है जो सोनिक रोबोट होता है। नाइन खुश हो रहा था, तभी उसे धमाके की आवाज आती है क्योंकि अब उस ग्रीम स्पेस में भी वॉइड क्रैक क्रिएट होने लग गए थे। नाइन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो रहा है, जबकि मैंने सभी शार्ड्स को कलेक्ट किया और इन्हें इनकी परफेक्ट पोजीशन में सेट किया। उसे याद आता है कि सोनिक की पावर से पूरे न्यूयॉर्क को पावर मिल गई थी। जरूर सोनिक के पास वो पावर है जिससे इन शार्ड्स को स्टेबल किया जा सकता है। सोनिक परेशान हुआ बोलता है कि हमारे पास शार्ड्स नहीं रहे और गोस्ट हिल भी गायब हो गया, अब आखिर हम क्या करेंगे। शेडो बोलता है कि दूसरा रास्ता जरूर होता है, नाइन जरूर किसी शेटर स्पेस में छिपा बैठा होगा। सोनिक कहता है कि वो ग्रीम में होगा। इस दुनिया में फिफ्थ शार्ड का एक और गेटवे है और इसी ग्रीम का शार्ड हमने अभी तक हासिल नहीं किया। शेडो कहता है कि यही वजह थी कि मैं प्रिज्म को जोड़ नहीं पाया,
क्योंकि उसका एक हिस्सा अभी भी गायब था। क्या तुम जानते हो कि वो ग्रिम का गेटवे कहाँ है? सोनिक बताता है कि मैं उस जगह को अच्छी तरीके से जानता हूँ। नाइन खुद मुझे अपने स्पेसक्राफ्ट में वहाँ लेकर गया था। अब वो शेडो के साथ ग्रिम की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो कुछ ही घंटों में ग्रिम के गेटवे के पास पहुंच जाते हैं। शेडो कहता है कि मैं गेटवे को पार नहीं कर सकता। सोनिक देखता है कि उस गेटवे पर वॉइड क्रैक मौजूद है। सोनिक बोलता है कि भूलो मत, दूसरा रास्ता जरूर होता है। अब वो दोनों उस वॉइड क्रैक से ग्रिम के अंदर चले जाते हैं। सोनिक वहाँ ग्रिम टावर को देखकर हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने शार्ज की एनर्जी से ये सब बनाया होगा। नाइन भी उन्हें देख लेता है और वो उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है। सोनिक बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, हमने साथ ही में प्लान बनाया था। नाइन बोलता है कि वो तुम्हारा प्लान था जिससे फेल हो गया। शेडो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पावर हासिल करना चाहते हो जिससे तुमने इन सभी शार्ड्स को चुराया? टेल्स कहता है कि बिल्कुल, मुझे पावर चाहिए। मैं इस पैराडॉक्स प्रिज्म के साथ अपनी इस नई दुनिया को एक जन्नत में तब्दील कर दूंगा। और अब वो शार्ड्स से पावर्स होकर वहाँ एक शील्ड को क्रिएट कर देता है। शेडो कहता है कि हमें इस गद्दार को खत्म करना होगा। सोनिक बताता है कि मैं बात करके इसे समझाना चाहता हूँ, ये बस भटक गया है। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो हमें इसके खिलाफ जाना होगा। सोनिक टेल्स को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे नहीं हो, हम मिलकर ग्रीन हिल्स को वापस ठीक कर देंगे। टेल्स बोलता है कि तुम सिर्फ अपना काम निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और वो अपने बनाए हुए सोनिक रोबोट को उन्हें खत्म करने भेजता है। वो रोबोट उन दोनों पर पावरफुल पंच अटैक करता है जिसका वो विरोध नहीं कर पाते। सोनिक टेल्स से कहता है कि क्या तुम भूल गए, मैं न्यूयॉर्क में ऐसे रोबोट से पहले भी निपट चुका हूँ। टेल्स कहता है कि मेरी मदद से ही तुम उस रोबोट से बच पाए थे, पर अब तुम्हें खुद ही इससे निपटना होगा। शेडो बोलता है कि अकेला नहीं है और वो दोनों साथ मिलकर उस रोबोट पर अटैक करने लगते हैं और एक तेज स्लेश से उसे खत्म कर देते हैं। नाइन अब और ज्यादा रोबोट्स को उन पर अटैक करने भेजता है जिन्हें उसने सोनिक के दोस्तों की कॉपी करके बनाया था, जिसमें रूज, नक्स और एमी रोबोट होते हैं। सोनिक और शेडो उनके अटैक से बच रहे थे, पर उन रोबोट्स की संख्या ज्यादा होने से सोनिक को लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए वो अपनी स्पिन स्किल का इस्तेमाल करता है और उन्हें पीटने लग जाता है। अब शेडो और सोनिक साथ मिलकर रोबोट्स को मारने लगते हैं। शेडो सोनिक से कहता है कि तुम जाओ और प्रिज्म को ले आओ, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। ये सभी टीन के डिब्बों के अलावा और कुछ नहीं है। सोनिक उसकी बात मानकर अब टेल्स टावर की ओर बढ़ने लगता है। टेल्स ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि सोनिक, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम आसानी से शार्ड्स ले लोगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। और अब वो चीजों को कंट्रोल करके उस पर अटैक करता है। वो उन अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर एक जायंट क्रिस्टल के अटैक से वो बच नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। शेडो ये सब देख लेता है और वो तुरंत उसके पास आ जाता है। उन्हें अब नाइन के रोबोट ने घेर लिया था, जिससे वो भी नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं प्रिज्म की पावर से जो चाहे वो क्रिएट कर सकता हूँ। सोनिक कहता है कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी रोबोट जैसे दोस्तों के साथ रहकर गुजारना चाहते हो? अपनी आंखें खोलो, ये ग्रिम भी अब सड़ने लगा है। टेल्स कहता है कि जैसे पैराडॉक्स प्रिज्म पूरा होगा, मेरे पास सभी चीजों को ठीक करने की पावर होगी। सोनिक हैरान होता है कि उसने अभी तक प्रिज्म पूरा नहीं किया। नाइन बताता है कि मैंने उसे बनाने की कोशिश की, पर मेरे पास पर्याप्त प्रिज्म एनर्जी नहीं है। शेडो समझ जाता है कि वो सोनिक की पावर का इस्तेमाल करके पैराडॉक्स प्रिज्म को पूरा करना चाहता है। अब वो सभी रोबोट सोनिक को पकड़ने के लिए तैयार थे। सोनिक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। शेडो से रोबोट के अटैक से बचाता है और बताता है कि नाइन को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए ताकि वो पैराडॉक्स प्रिज्म को पूरा कर पाए। टेल्स अब और ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे बाहर मौजूद शील्ड कमजोर पड़ने लग गई थी। शेडो देखता है कि सोनिक पीट रहा है, इसीलिए वो एक टोर्नेडो को क्रिएट करके सोनिक को तेजी से बाहर की तरफ फेंकने लगता है। नाइन ये सब देख लेता है, उसे काफी गुस्सा आता है और वो पैराडॉक्स की और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बीम पावर से शेडो पर अटैक करने लगता है, जिससे आगे एक बहुत बड़ी जमीन में दरार क्रिएट हो गई थी। पर शेडो वक्त रहते क्रैक से सोनिक को बाहर फेंक देता है। नाइन को काफी गुस्सा आता है और वो कई सारी ग्रीन बॉडी को क्रिएट करके उन्हें सोनिक के पीछे भेजता है। वहीं अब शेडो के अकेले होने की वजह से वो रोबोट उसे मारने लग गए थे, जिससे अब शेडो उस खाई में गिर जाता है। सोनिक ग्रिम से बाहर निकल चुका होता है, पर नाइन के भेजे हुए ड्रॉइड उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर सोनिक उनके अटैक से बच रहा होता है, पर वो उनसे जीत नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो छिप जाता है। वो जानता था कि वो अकेले नाइन को रोक नहीं सकता, इसीलिए वो न्यूयॉर्क के शेटरवर्स में आ जाता है, जहाँ वो सीधे कचरे के डिब्बे के ऊपर आकर गिरता है, जहाँ गोस्ट हिल और समुद्री हिल में जाने के पोर्टल अभी भी खुले
खुले हुए थे और अब सभी जगह वॉइड क्रैक दिखाई दे रहे होते हैं जो सभी शेटरवर्स को खोखला कर रहे थे। सोनी के देखकर परेशान होता है, तभी वहाँ 9 का प्रोजेक्शन भी दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, मेरे पास प्रिज्म की पावर है जिससे मैं इस पूरे शेटरवर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब वो उस जगह को पलटने लगता है जिससे सभी न्यूयॉर्क के लोग गिरने लगते हैं। सोनिक उनकी मदद करने लगता है पर वो सभी लोगों को बचा नहीं पा रहा होता। पर तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं जो सभी लोगों की मदद करते हैं और उन्हें लेकर शिप पर आ जाते हैं। सोनिक अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है। नकल्स सोनिक को बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमें 9 पर भरोसा नहीं करना चाहिए पर तुमने मेरी नहीं सुनी। रेबल रूस कहती है कि हमें केओस काउंसिल के योग की तरफ बढ़ना होगा। सोनिक कहता है कि वो हमारे दुश्मन है, हम वहाँ नहीं जा सकते। नकल्स बताता है कि अब हर जगह बड़े बड़े छेद बन रहे हैं जिससे कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो सोनिक भी मान जाता है पर तभी 9 भी अपने मेटल बर्ड को सोनिक के पीछे भेज देता है। सोनिक रेबल से कहता है कि मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, तुम केओस काउंसिल के अड्डे पर पहुंचो, मैं भी वहां आ जाऊंगा। और वो स्पिन करता हुआ वहां से निकल जाता है पर वो बर्ड सोनिक पर आगे से अटैक करके उसे मारने लग जाते हैं। सोनिक फुल स्पीड में रन करता हुआ बच रहा होता है। उसे एक आइडिया आता है और वो 2 बर्ड को आमने सामने करके उन्हें चिढ़ाता है जिससे वो दोनों अपनी ही फायर से खत्म हो जाते हैं। पर दूसरे रोबोट सोनिक को मारने लगते हैं। सोनिक के सभी दोस्त योग पर पहुंच जाते हैं पर 9 को भी यह बात पता थी, इसीलिए वो अपने बर्ड को उन्हें मारने भेजता है। सोनिक फुल स्पीड में योग पर पहुंच जाता है और वो उस बर्ड को खत्म कर देता है पर वो कमजोर हो चुका होता है और अब दूसरे बर्ड ने भी वहाँ आकर उसे घेर लिया था। पर अब केओस काउंसिल वहाँ आ चुके थे जो मिलकर उन बर्ड को मारने लग जाते हैं। सोनिक को यह देखकर विश्वास नहीं होता कि वो उसकी मदद कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। डॉक्टर डी बताता है कि हमें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, अगर हमने इस लोमड़ी को नहीं रोका तो ये न्यूयॉर्क सिटी और हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा, इसीलिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और वो सभी मिलकर उन मेटल बर्ड को खत्म करने लगते हैं और वो कुछ ही देर में उन सभी का खात्मा कर देते हैं। 9 को इससे गुस्सा आता है पर प्रिज्म के स्टेबल न होने से 9 उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता जिससे उसका प्रोजेक्शन गायब हो जाता है। सोनिक भी समझ जाता है कि उसे अगर प्रिज्म पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है तो उसे उसकी पावर की जरूरत होगी। पर अब सोनिक के साथी और केओस काउंसिल झगड़ने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर एकमैन नहीं चाहते थे कि ये सभी लोग उनके अड्डे पर रहे। सोनिक उन सभी को शांत करता है और सभी को समझाता है कि 9 ने अपनी एक नई दुनिया बनाई है और प्रिज्म को जोड़ लिया जिससे पूरा शेटरवर्स सड़ता जा रहा है और हमें उसे रोकना होगा। पर हम ये अकेले नहीं कर सकते, पर अगर हम केओस काउंसिल के शिप्स और मेरी एनर्जी का इस्तेमाल करें तो हम सभी सेफ रह सकते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं। अब सोनिक एनर्जी एक्सट्रैक्टर के अंदर चला जाता है और फुल स्पीड में रन करके वो उस केओस टावर को एनर्जी देता है। पर 9 ने भी अब वापस से अपने प्रोजेक्शन को एक्टिवेट कर लिया था और वो केओस टावर पर थंडर अटैक करने लग जाता है। पर अब एकमैन सोनिक की एनर्जी से डोम को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वो उन पर अब थंडर अटैक नहीं कर पाता। 9 काफी गुस्सा होता है पर उसके पावरफुल अटैक भी बेकार हो रहे थे, लेकिन इससे सोनिक की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वो काफी कमजोर फील कर रहा था। 9 जानता था कि सोनिक अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पायरेट दोस्त अभी भी समुद्र में है जिन्हें पकड़ने के लिए नो प्लेस में अपने मेटल बर्डीज को भेज देता है। नो प्लेस में भी हर जगह तबाही मची होती है और सेल्स बेटन और कैटफिश क्रू मेंबर के साथ शिप पर फंसे होते हैं। डॉक्टर रोज सोनिक को बताता है कि तुम्हारे कुछ दोस्त अभी भी नो प्लेस में फंसे हुए हैं और वहाँ तबाही मची हुई है जिससे कुछ ही देर में उनका खेल खत्म हो जाएगा। सोनिक कहता है कि मैं उन्हें बचाने जाऊंगा पर मिस्टर डॉक्टर और डॉक्टर ज्ञानी उसे ऐसा करने से मना करते हैं। डॉक्टर ज्ञानी बताता है कि अगर तुम उस लोमड़ी के हाथ लग गए तो तुम्हारी पावर लेकर हम सभी को खत्म कर देगा। रेबल भी इस बात से एग्री करती है और वो सोनिक को रोकती है। सोनिक कहता है कि मैं अपने किसी भी दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सकता और अगर उसकी जगह तुम होते तो तुम्हारे लिए भी मैं वही करता। एमी रोज कहती है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे और वो सभी शिप लेकर नोवे की तरफ निकल जाते हैं। 9 इन्हें देख लेता है। रस्टी रोज को बेटल सेल्स और कैटफिश नजर आ जाते हैं पर उन्हें 9 के बट पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से शिप को लेकर आगे बढ़ते हैं। पर अब कई सारे बर्ड रोबोट उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। 9 उन्हें कमांड दे रहा होता है। शिप एक पत्थर से जाकर टकराता है जिससे सोनिक नीचे गिरने लगता है पर अब वो पानी के
ऊपर ही रन करने लग जाता है, जिससे वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। पायरेट्स भी उन बर्ड्स से लड़ रहे होते हैं। सोनिक भी उनकी मदद करता है और अब वो उन सभी को शिप पर ले लेते हैं और अब वो सभी वहां से निकलने लगते हैं। पर अब आगे से एक और बर्ड रोबोट्स का झुंड आ रहा होता है, लेकिन अब केओस काउंसिल भी अपना शिप लेकर आ गए होते हैं जो उन रोबोट्स को मारने लगते हैं। डॉक्टर ज्ञानी कहता है कि मैं सोनिक को उस 9 के हाथ नहीं लगने दूंगा और अब वो मिलकर उन बर्ड्स को खत्म करते हैं। पर सोनिक का शिप काफी खराब हो गया था क्योंकि 9 उन पर लगातार थंडर अटैक कर रहा होता है, जिससे वो सभी पानी में गिरने वाले थे। पर केओस काउंसिल अपने शिप से उन्हें हैं, जिससे वो शिप को ठीक करके वापस से आगे बढ़ते हैं और अब न्यूयॉर्क से निकल जाते हैं। 9 इससे काफी दुखी होता है। एक बार फिर से उसके हाथ से बाजी निकल गई थी, पर अब न्यूयॉर्क भी धीरे धीरे मिटने लगता है। मिस्टर डॉक्टर सोनिक को बताता है कि हमारी एनर्जी भी लगातार कम हो रही है और ये डोम ज्यादा दिन तक सलामत नहीं रहेगा। सोनिक कहता है कि सिर्फ 9 ये तबाही रोक सकता है और वो ये सिर्फ तभी करेगा जब मैं खुद को उसके हवाले कर दूं। और अब वो तेजी से बाहर आता है और 9 को आवाज लगाता है। 9 उसे कहता है कि क्या अब तुम समझ गए कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। सोनिक कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, पर पहले मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम मुझे लेने के बाद मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुँचाओगे और इनकी दुनिया पहले जैसी बना दोगे। 9 उसकी दोनों शर्तों को मान लेता है। उसके सभी दोस्त भी ये सुन रहे होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि सोनिक उनकी वजह से खुद की कुर्बानी दे रहा है। और अब 9 ग्रिम का पोर्टल खोल देता है। नकल्स और बाकी सभी उसे वापस बुलाते हैं, पर वो नहीं सुनता और ग्रिम के अंदर चला जाता है। ग्रिम में जब वो टावर के बाहर पहुंचता है तो 9 उसका स्वागत करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों से तो मेरे रोबोट काफी सीधे और वफादार हैं। सोनिक कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम ये सब नहीं करते तो हमारा रिश्ता कितना अच्छा होता, हम दोस्त होते। 9 कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सोनिक कहता है कि अगर मेरी एनर्जी छीनने के बाद अगर मैं नहीं बचा तो क्या तब भी तुम अपना वादा निभाओगे। 9 कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे दोस्त सुरक्षित रहेंगे। मैं तुम्हारी एनर्जी से उनकी दुनियाएं वापस ठीक कर दूंगा। सोनिक कहता है कि तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, पर हम हमेशा दोस्त रहेंगे। 9 इससे इमोशनल हो जाता है। तभी सोनिक के जूते ग्लो करने लगते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी शूज की एनर्जी से एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे केओस काउंसिल और सोनिक के सभी दोस्त वहां जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोनिक के शूज की एनर्जी से ग्रिम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे और वो सभी यहाँ सोनिक को बचाने के लिए 9 से जंग लड़ने आए थे। 9 को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, पर ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और 10 के लाइक एम पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।